दोस्तों, कुछ वेबसाइट्स ऐसी है जहां पे डेटा साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपनी खुद की सैलरी जाके पोस्ट करते हैं। और उसी वेबसाइट के बेसिस पे हम ये देखेंगे कि 2021 में डेटा साइंटिस्ट और कंप्यूटर इंजीनियर्स को सैलरी कितनी मिलती है। तो शुरू करते हैं एकदम देसी सिंपल भाषा में। ऐसी फर्स्ट वेबसाइट है linkedin.com/salary। यहाँ पे आप इंडिया डालिए, जैसे इंडिया में अगर सैलरी सर्च कर रहे हो डेटा साइंटिस्ट की, तो डेटा साइंटिस्ट की चलो सर्च करते हैं सैलरीज। यहाँ पे आपको ओवरऑल मीडियन वैल्यू मिलेगी कि 8,50,000 है साल की। लेकिन आपको पता है कि सैलरीज इंडिविजुअल कंपनी पे, अपने एक्सपीरियंस पे वो सब डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो बिग कंपनीज है उसका लिस्ट है, जैसे म्यू सिग्मा है, तो अब म्यू सिग्मा में चलो देख लेते हैं। तो ये है मीडियन सैलरी $450,000। तो आपको ओवरऑल एनुअल बोनस, साइन ऑन बोनस कितना है, ये सब आइडिया आ जाएगा। आपको अगर सीनियर डेटा साइंटिस्ट की सैलरी जैसे एक्सेंचर में देखनी है, तो यहाँ पे अच्छा, ये तो आपका जॉब पोस्टिंग है। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से आ जाऊँ तो देखो सारा सब कुछ दिख रहा है, देखा एक्सेंचर, ये है इतनी सैलरी। तो आप यहाँ पे जाके ये सैलरीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे लोग अपनी खुद की सैलरी पोस्ट करते हैं और देखो 34 रिस्पॉन्सेस है, तो उसके हिसाब से ये सैलरीज़ काफ़ी एक्यूरेट होती है। मोस्ट ऑफ द डेटा ट्रस्टवर्दी होता है। आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आप वो कर सकते हो उसको। देखो जैसे डेटा साइंटिस्ट एक्सेंचर में 6 to 14 ईयर्स एक्सपीरियंस, ये है सैलरी 11 लाख। अगेन इसमें भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, लोकेशन, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट की सैलरी ओवरऑल इंडिया में अगर देखा जाए तो फिर से हम कंफर्म कर देते हैं 8,50,000 है, ये एवरेज है। ऑफ कोर्स आपके लोकेशन और कंपनी के हिसाब से ये वेरी होगा। सेम वे में अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कितनी सैलरी होती है इंडिया में, ये एकदम बहुत ही टेंटेटिव नंबर है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी बहुत वेरी करती है। जैसे अमेज़ोन का देख लो, अमेज़ोन में थोड़ी रेंज हाई रहेगी। तो अगर मैं अमेज़ोन में बोलूँ 1 to 5 एक्सपीरियंस, देखा 25 लाख है, जो कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ काम करते ही रीज़नेबल लगता है। कई बार इनिशियल सैलरी ही 25 लाख होती है अमेज़ोन में। और स्टॉक ऑप्शन, साइन ऑन बोनस, एनुअल बोनस का ब्रेक डाउन है, वो सब यहाँ पे वो दिखाता है। गूगल की देख लेते हैं। तो गूगल की सैलरी भी देखो 28 लाख रुपीज़ है। अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो बेस्ड ऑन ये 71 रिस्पॉन्सेज जो इन लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं, तो आप ये एक्सप्लोर कीजिए, अलग अलग कंपनी की सैलरी आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हम देखते हैं दूसरी वेबसाइट जो कि है levels.fyi। इसमें देखो ये अभी जो सैलरी दिखाता है यूएस की दिखा रहा है, मैं अभी इंडिया सर्च कर देता हूँ, या तो फिर स्पेसिफिक लोकेशन सर्च करते हैं, या तो फिर ऐसा करता हूँ डेटा साइंटिस्ट। चलो डेटा साइंटिस्ट बेंगलोर, डेटा साइंटिस्ट मैंने डेटा साइंटिस्ट बेंगलुरु सर्च किया तो ये सब देखो सैलरीज आ गई, राइट। अगर हम चलो वॉलमार्ट लैब्स की बात कर दें, तो वॉलमार्ट लैब्स में मैं यहाँ पे गया, देखो अलग अलग कंपनी के हिसाब से है, लेकिन वॉलमार्ट लैब्स L3 ML AI इंजीनियर है अगर कोई, तो $39,000 सैलरी है, जिसको अगर आप ऑफ कोर्स रुपी में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 28 लाख रुपीज़ पर एनम। तो ये देखो डेटा साइंटिस्ट जो है उसका ये सैलरी है लेवल 3, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 1 to 5 है। तो बेंगलोर में उस पर्सन को 28 लाख रुपीज़ मिलेंगे। यहाँ पे सॉर्ट भी कर सकते हो, तो मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा सैलरी है जैसे लिंक्डइन।
लिंक्डइन में ये तो है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी देख सकते हो, लेकिन देखो मैंने यहाँ पे, हाँ, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लिंक्डइन में बेंगलोर लोकेशन में $130,000 मिलते हैं, जो कि बहुत ही सारे रुपए होते हैं। देखो उसको अगर मैं 92 lakhs, ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 करोड़ सैलरी मिलती है। और ये सब पॉसिबल है, आजकल कंपनीज जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है स्पेशली, वो बहुत ही ज़्यादा पे करती है। तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी सर्च करके यहाँ पे कॉम्पनसेशन, जैसे ऊबर L5 $2,15,000 कितना हुआ, देखा 1.5 करोड़ तक की भी सैलरी मिलती है। तो बिग कंपनीज जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह, तो आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको इतनी अच्छी अच्छी सैलरीज मिल सकती है। थर्ड वेबसाइट है teamblind.com। ये सिर्फ सैलरी की वेबसाइट नहीं, यहाँ पे लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे आपके पास अगर 2 कंपनी में से ऑफ़र है और लोगों के साथ डिस्कशन करनी है कि मेरे पास 2 ऑफ़र है, मैं क्या करूँ, तो लोग आपको अपने इनपुट देंगे। मैं यहाँ पे इंडिया सर्च करता हूँ ताकि इंडिया में जो सैलरीज है उसका मेरे को आइडिया मिले। देखो कोई बंदा मूव कर रहा है, उसको जानना है, उसको जॉब का सीन क्या है, मूव करने से क्या इम्पैक्ट आएगा यूएस से इंडिया, वो सब देखा है। लेकिन देखो ये पोस्ट देखते हैं, गूगल इंडिया वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, तो इसमें उसकी सैलरी कितनी है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने, ये और उसके बेसिस पे लोगों ने कमेंट दी है। ओके, दूसरा एक देखो गूगल इंडिया L4 ऑफर। ओके, तो L4 गूगल इंडिया में 26 लाख का बेस है, स्टॉक ऑप्शन इतने हैं, वट एवर। ओके, और नेगोशिएशन करके उसने करंट CTC 35 लाख समथिंग, करंट CTC 35 लाख है, लेकिन ये सब उसको ज़्यादा ऑफ़र मिल रहा है यहाँ पे। और उसके बाद में लोगों के साथ डिस्कशन होती है, लोग अपने ओपिनियंस देते हैं। कुछ लोग जो ओपिनियन देते हैं वो सारे जॉब मार्केट में होते हैं, तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन होता है। तो आप यहाँ पे जाके वो सब डिस्कशन पढ़िए अगर आपको कुछ इंसाइट लेनी है तो। अब इस पर्सन के पास ट्विलियो इंडिया, VMware इंडिया, दोनों के पास से ऑफ़र है। देखो ट्विलियो इंडिया में 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 36 लाख टोटल कंपनसेशन, TC का मतलब टोटल कंपनसेशन, और VMware में इतना है, ट्विलियो में है 34 लाख। और ये डिस्कशन करना है क्योंकि सिर्फ सैलरी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, आपको देखना पड़ता है कि भैया वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, और ज़्यादा पर्क कैसे है, करियर ग्रोथ कैसा है, तो वो सारी डिस्कशन यहाँ पे होती है। आप यहाँ पे लॉगिन करके आप खुद का अपना सैलरी वगैरह डाल के आप खुद की एक एनालिसिस कर सकते हो, अपनी स्टोरी भी लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हो। अब हम देखते हैं यूएस में कितनी सैलरीज मिलती है। तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स डाल देता हूँ और डेटा साइंटिस्ट, भैया यूएस में डेटा साइंटिस्ट को कितने पैसे मिलते हैं। देखो $1 लाख, अगेन लोकेशन, कंपनी, आपके एक्सपीरियंस पे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें वेरी करती है। जैसे फेसबुक डेटा साइंटिस्ट है सैन फ्रांसिस्को एरिया, मीडियन है 150, 205 एक्चुअली ज़्यादा है। हम वो इस पे भी देखेंगे, ये जो वाली वेबसाइट है ना टीम ब्लाइंड पे हम देखेंगे, लेकिन जनरल टेंटेटिव आइडिया मिल जाता है कि इतना एनुअल बोनस होगा, RSUs मतलब रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स, साइन ऑन बोनस क्या क्या है। ओके, तो आप यहाँ पे लिंक्डइन पे जाके यूएस में सैलरीज के लेवल क्या होता है वो सब देख सकते हो। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक बार देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो तो। और अगर आप देखो यहाँ पे एप्पल में देखते हैं। ओके, ये सब एक्यूरेट नंबर नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा जेनरिक नंबर करते हैं। अगर आपको एक्यूरेट नंबर देखने हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा levels.fyi। तो मैं levels.fyi से फिर से जाता हूँ। यहाँ पे देखो गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट का कंपेयर किया है। जैसे गूगल में चलो L7 सीनियर स्टाफ इंजीनियर को कितना मिलता है,
ये एक्यूरेट नंबर है, ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। $7 लाख मिलते हैं। मेरे को कुछ लोग हैं, मैं जानता हूँ, इतने पैसे गूगल देती है। अगर L5 हो, ये एक्सपीरियंस है, लेवल 5 लेवल 2 राइट, लेवल 3 L4 हो तो इतने मिलते हैं। $2.5 लाख कमाना साल के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बहुत ही नॉर्मल है। इनफैक्ट 2.5 लाख है तो शायद सैलरी आपकी कम है। L5 को देखो 350 मिलते हैं। गूगल अगर फैलो है, फैलो तो मिलियंस में कुछ जाता है क्योंकि वो बहुत ही स्पेशलाइज स्किल होती है। जैसे L8 है, क्लोज टू $1 मिलियन पर ईयर सैलरी मिलती है। सिमिलरली फेसबुक में देख लो आप, देखो 180 E3 के है, E8 के ज़्यादा है देखो। तो आप levels.fyi पे जाके भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या तो फिर डेटा साइंटिस्ट, देखो डेटा साइंटिस्ट की सैलरी देखते हैं। डेटा साइंटिस्ट की सैलरी गूगल में L6 को है 289, देखा। लेकिन ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डेटा साइंटिस्ट से बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाते हैं। अगर अच्छे आप इंजीनियर हो तो जनरली डेटा साइंटिस्ट से उनकी सैलरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़्यादा होती है। मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट, मैं ज़रा ये एक फ़िल्टर था उसको हटा देता हूँ। अच्छा, फ़िल्टर हटाने के बाद मेरे को पता चला ML AI में 2 सिग्मा देती है क्लोज टू $1 मिलियन। eBay, फेसबुक, आप देखिए बहुत ही ज़्यादा पैसे। ML AI, आई थिंक ML AI में ये है ना, मशीन लर्निंग इंजीनियर भी आ जाता है। तो सिर्फ डेटा साइंटिस्ट नहीं होता है, जो ML होता है मशीन लर्निंग इंजीनियर, उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं कंपेयर टू डेटा साइंटिस्ट। तो इसीलिए फ्रेंड्स, डेटा साइंस ML करियर में इतना ज़्यादा स्कोप है। आप देख सकते हो, अगर आपको US आना हुआ, 2 सिग्मा जैसी कंपनी में काम कर रहे हो, 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो $1 मिलियन 1 साल का आप कमा सकते हो। सेम वे अगर आप यहाँ पे टीम ब्लाइंड पे आ जाओ, चलो, और टीम ब्लाइंड पे आके अगर टेक में जाके आप देखोगे तो बहुत सारी लोगों ने जो ऑफ़र लोगों को मिली है उसकी कंपैरिजन यहाँ पे की होगी। तो हम देखो स्क्रॉल डाउन करके कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ टैग है। मैं अमेज़न L6 लेवल 6 जो इंजीनियर होता है उसकी ऑफ़र क्या होती है, देखो ये रियल ऑफ़र है। किसी को TC मतलब टोटल कंपनसेशन मिला है $4,36,000 साल का। ओके, बेस इतना है, साइन ऑन इतना है, स्टॉक वॉटेवर, इतने साल, 4 साल में ये वेस्ट हो गए। तो ये ऑफ़र अच्छा है कि नहीं, ये डिस्कस कर रहा है। तो लोगों ने 376 कमेंट डाली है कि यार ये ऑफ़र अच्छा है कि नहीं हो। तो सारी आप डिस्कशन ये एक्सप्लोर करके ये जान सकते हो कि अलग अलग कंपनी में क्या क्या मिलता है। लोग यहाँ पे देखो, मैं टेक में जा रहा था, लोग बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स के डाइवोर्स के बारे में भी डिस्कशन कर रहे थे। तो ये सारा पूरा बोलते हैं ना कि टेक गोसिप बोलते हैं ना, जो टेक का गोसिप, जैसे हम फ्रेंड्स मिलके नहीं बोलते हैं कि तेरी सैलरी कितनी, तेरी सैलरी अभी क्या चल रहा है। तो ये पूरा ये प्लेटफॉर्म है, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, आपके इंटरेस्ट, आपका लेवल सब ध्यान रखिए। लोगों को ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो उसके हिसाब से आप मतलब दुखी मत हो, लेकिन इसको एज ए मोटिवेशन यूज़ करिए नई स्किल्स डेवलप करने में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ये वेबसाइट्स को अपने रेफरेंस में रखिए। जब भी टाइम टू टाइम सैलरीज अपडेट होती रहती है, तो जब भी आपको कुछ देखना है तो आप 3 वेबसाइट का यूज़ करके देख सकते हो। चौथी वेबसाइट ग्लासडोर भी है, ग्लासडोर में भी सैलरीज पोस्ट करता है, लेकिन मैंने देखा है उतनी एक्यूरेट नहीं होती। ज़्यादा एक्यूरेट टीम ब्लाइंड और levels.fyi में होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।